गुड मॉर्निंग, दिस इज आरबी गुप्ता फ्रॉम गुरुग्राम। आज की वीडियो में हम देखेंगे लास्ट वीक कैसा रहा, नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और मंडे को कल स्पेशली क्या होने वाला है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो हम लास्ट वीक क्या रहा उसके फंडामेंटल्स डिटेल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। वेल माय डियर फ्रेंड, अगर हम सबसे पहले ग्लोबल डाटा की बात करें, ग्लोबली क्या हुआ। नैस्डैक पॉजिटिव रहा, S&P पॉजिटिव रहा, डाउ जोन्स पॉजिटिव रहा। फ्रांस कंसोलिडेशन फेज में है, जर्मनी कंसोलिडेशन फेज में है, थोड़ा पॉजिटिव है, और यूके कंसोलिडेशन फेज में है। हैंसेंग नेगेटिव रहा, निक्की पॉजिटिव है, कोरिया पॉजिटिव है, इंडिया इस समय पॉजिटिव की ओर जा रहा है, बट हम न्यूट्रल कह सकते हैं इस समय, राइट। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो डॉलर इंडेक्स न्यूट्रल रहा। डॉलर के अगेंस्ट यूरो रुपीज का जो वैल्यू है वो थोड़ी सी जो है कम हुई है, 95.22 बढ़ गई है, यस। तो ये हमारे लिए पुअर कंडीशन है। यूएस बॉन्ड बढ़ा है, हमारे लिए पुअर कंडीशन है। क्रूड की प्राइस अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, ये अच्छी संकेत है, क्योंकि ये 72.6 से पूरे वीक में बढ़ने की संभावना कम रही और 72.12 पे है इस समय। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट रहा, क्योंकि आपको पता ही है अब वॉर से रिलेटेड मार्केट जो है वॉर के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट्स वगैरह भी जो आते रहते हैं वो सब नॉर्मल है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं सेंटिमेंट हमारे पॉजिटिव है। सीपीआई इन्फ्लेशन अभी आने वाली है, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, ये हमारे लिए गुड कंडीशन है, ये पॉजिटिव संकेत होगा। इंडस्ट्रियल अभी आनी है, जीडीपी आनी है। पुट रेशियो जो अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, और इंडिया विक्स पॉजिटिव है क्योंकि कूल हुआ है, ये 13.1 से 11.8 पे है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। निफ्ट पीसीआर अगर हम बात करें सब पॉजिटिव संकेत में है, कोई नेगेटिव नहीं है यहाँ से। फंड्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो जून पूरे मंथ में बहुत कम जो है सेलिंग हुई एफआईआई के थ्रू। तो एफआईआई ने आप देखेंगे यहाँ 1,22,000 का सेलिंग और 70 लाख का हुआ, 55 लाख का हुआ, और 49 लाख का होता। धीरे धीरे सेलिंग कम होती जा रही है। जुलाई मंथ में अगर हम बात करें 2 दिन हुआ है, 97 का ही सेलिंग हुई है, और हमारे इंडेक्स बढ़े हैं 405। पूरे जून मंथ में 318 पॉइंट बढ़े हैं, यस। डेली प्रोडिक्शन की बात करें तो एफआईआई न्यूट्रल है, डीआईआई पॉजिटिव है, यूएस न्यूट्रल है, यूरोप न्यूट्रल है, एशिया न्यूट्रल है। ट्रेंड की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो इस समय हम न्यूट्रल कह सकते हैं। जब ये 350 या 380 के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम पॉजिटिव में ले आएंगे इसे। सेंटिमेंट इस समय पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, और डॉलर वगैरह आपने ऑलरेडी देखा। अब हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है, क्या हम इसे इंडिकेशन क्या मिल रही है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखें यहाँ तो 100 डीएमए के ऊपर इस समय आ चुका है, राइट। और ये जो मैंने एक बताया था कि 24,301 का रेसिस्टेंस जो है ये होगा, तो यहाँ से इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। अब आती है मंडे की बात। मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है, मीन्स वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट अगर हम ये सोचें कि वो नेगेटिव जाएगी या पॉजिटिव जाएगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर अगर ये कल मंडे को 24,025 जो हमारा फ्राइडे का जो लो है, थर्सडे का लो है, अगर थर्सडे के लो के नीचे बंद करती है तो फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी फिर से जो है। बट ये हमारा मैक्सिमम लिमिट होगा। तो मंडे के लिए हम प्लान करेंगे, एक तो हमारी सबसे पहले सपोर्ट बनेगी 24,190 पे। 24,180 से 190 जो है एक फर्स्ट सपोर्ट बनेगी, छोटी सपोर्ट है। और अगर उसके नीचे और आती है तो फिर ये जो गैप यहाँ की गैप है वो 24,040 के आसपास यहाँ पे सेकेंड सपोर्ट मिलेगा। और फाइनली जो होगा वो होगा 23,800 के आसपास आएगा, बट उसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से फिर रिवर्स होकर के क्लोजिंग देगा तो वो 24,025 के ऊपर क्लोजिंग देगा ये, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आती है तो, राइट। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है माय डियर फ्रेंड, तो ये सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा फ्राइडे की हाई 23,375, 24,375। और उसके बाद फिर ये आएगा 24,500 के आसपास, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कॉल ओआई बहुत ज़्यादा है पुट ओआई से, राइट, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर कुछ मोमेंटम बहुत अच्छी रही तो ये मैक्सिमम जा सकती है 24,600, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा ये।
तो ये निफ्टी की होगी मंडे के लिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस समय 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज सबके ऊपर है ये, राइट। तो ये पॉजिटिव चल रहा है, निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव है ये, बट इस समय कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। कॉन्सोलिडेशन आप देखिए कितना टाइम हो गया, 15 जून से लेकर के अब तक ये कॉन्सोलिडेशन फेज में है, जिसे हम कह सकते हैं 57,000 से लेकर के अप्रॉक्स 58,500 1500 पॉइंट के बीच में ये कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फिर ये बहुत आगे जाने की संभावना बनेगी। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे अगर नीचे की कुछ गैप डाउन ओपन होती है या नेगेटिव न्यूज आ जाता है तो इसकी पहली जो सपोर्ट बनेगी वो होगी 57,500, सेकंड बनेगी ये 57,200, और फाइनली जो बनेगी इसकी वो होगी आपकी 56,850। इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है मंडे के लिए, राइट। और अगर हम बात करें ऊपर की तो सबसे पहले जो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा इसकी फ्राइडे की हाई, फ्राइडे की हाई जो रेसिस्टेंस होगी 58,350। फिर नेक्स्ट बनेगी इसकी रेसिस्टेंस एक 58,500, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल होता है राउंड फिगर, राइट। और उसको अगर ब्रेक करती है 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर डिसाइसिव रहती है तो फिर आप 58,850 ये मैक्सिमम होगा मंडे के लिए, राइट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। आप देखते हैं निफ्टी की सेंसेक्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। सेंसेक्स का वन डे डायरेक्शन, इसकी 100 मूविंग एवरेज देखें और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो आपको यहाँ दिखेगा 200 मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रखा है, तो ये थोड़ी पॉजिटिव भी है, निफ्टी की तरह ही है। नेगेटिव अगर आती है तो सबसे पहले जिसको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 77,500, और अगर उसके नीचे आती है, उसके अगर नीचे आती है तो विल चेक इन 15 मिनट कैंडल 70,500 के नीचे अगर आती है तो फिर ये बनेगा आपका 77,300, 77,300 पे एक सेकंड सपोर्ट ले सकता है ये। और फाइनली जो होगी इसकी वो होगी 200 मूविंग एवरेज के पास 70,100, ये नीचे के लिए होगा। ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो इसको मिलेगा रेसिस्टेंस 78,000 की है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ इस समय कॉल वाइब बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ एक बन सकती है। और बट ये माइल्ड होगा। 15 मिनट का कैंडल अगर इसके डिसाइसिव ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की कैंडल तो फिर ये एक नेक्स्ट बन सकता है जो फ्राइडे की हाई है 78,160। और फाइनली जो जा सकता है अगर पॉजिटिव रहा सारे कुछ जो है तो फिर 78,600 ये फाइनल है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। ये मंडे के लिए आपने सेंसेक्स में देखना है। मंडे को थोड़ी कंसोलिडेशन फेज होगा, पॉजिटिव फेज में हम नहीं ले सकते हैं, बट कंसोलिडेशन फेज होगा मंडे को। और अहम जो रखेगा निफ्टी पे आपने ध्यान रखनी है, अगर मंडे को इसने 24,026 के पास जाती है तो ये हमारा एक बाइंग जोन आ जाएगा, इमीडिएट आपने यहाँ से बाइंग करनी है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।